हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अर्चना आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद पर। सुपर टेट शिक्षक भर्ती में आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं इस विज्ञान का। साइंस अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने बायो क्लास आपकी कंप्लीट करा दी है, जिसमें हमने जीवों की दुनिया, मानव शरीर, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण, कार्बोहाइड्रेट, ये सभी टॉपिक आपके कंप्लीट करा दिए हैं। प्लेलिस्ट चैनल पे अपडेट कर दी गई है। वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में से देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से भी आप वीडियो चेक कर सकते हैं। ठीक है, आज हम फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो साइंस आपके सुपर चैट में 10 नंबर का पूछा जाएगा। फिजिक्स में आप सिलेबस देखिए कि क्या क्या आपसे टॉपिक यहाँ पर पूछे जाएंगे। उन्हीं टॉपिक्स को हम आपकी क्लास में कवर करवाएंगे। पहले थ्योरी और उसके बाद क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, फिजिक्स में आपसे पूछा जाएगा दैनिक जीवन में विज्ञान, गति और बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश और ध्वनि। ये 4-5 टॉपिक हैं आपके। ठीक है, तो ये आपके साइंस में, फिजिक्स में पूछे जाएंगे। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले दैनिक जीवन में विज्ञान की बात करते हैं। दैनिक जीवन में विज्ञान क्या है? कह सकते हैं कि दैनिक जीवन में हम जिन चीज़ों का यूज़ करते हैं, नाप तोल करते हैं, लेन देन करते हैं, या जो भी काम हम डेली के करते हैं, वो सभी क्या है? वो सभी दैनिक जीवन में विज्ञान है। कह सकते हैं कि मनुष्य जो होता है स्वभाव से जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है कि उसके आसपास दुनिया में जो भी घट रहा है, कब घट रहा है, क्यों घट रहा है, कैसे घट रहा है, ऐसे उसको चीज़ों को जानने की उत्सुकता उसके अंदर होती है। तो कह सकते हैं कि वास्तव में विज्ञान की जो शुरुआत हुई है वो किससे हुई है? क्यूरियोसिटी से हुई है, उत्सुकता से हुई है। आपने देखा होगा, बच्चे भी अगर क्लास में होंगे, अगर बच्चे भी आपसे पूछेंगे कि मैम पेन ऊपर से गिरते, ऊपर को पेन उछालते हैं तो वो ऊपर को क्यों नहीं जाता है, नीचे को क्यों आता है? हमारे घर में भी एक छोटा बच्चा है, मेरा भी, वो भी मुझसे पूछता है कि मम्मा ये इसमें सीटी क्यों आती है, ये मशीन ऐसे ऐसे क्यों घूमती है, ये ऐसे ऐसे क्यों नहीं घूमती है। ठीक है, दूध से दही कैसे जमता है, फ्रिज में सामान ठंडा क्यों होता है, इसमें तो एसी नहीं है फ्रिज के अंदर, तो क्या फ्रिज के अंदर भी एसी है? तो ये क्यूरियोसिटी जो होती है, यही विज्ञान को जन्म देती है। अगर एडिसन ने आविष्कार नहीं किया होता बल्ब का, तो पूरी दुनिया अंधेरे में होती। चलिए आपको एक मज़ेदार चीज़ बताती हूँ। अभी कुछ दिन पहले मेरे बेटे ने मुझसे पूछा कि मम्मा ये चिड़िया जो होती है ये कैसे उड़ती है। तो ये चीज़ें बच्चों के दिमाग में होती हैं। अब उसको क्या बताऊँ कि ये चिड़िया जो है ये उड़ती क्यों है, हम क्यों नहीं उड़ सकते हैं? ये क्यूरियोसिटी बच्चे के, इंसान के अंदर आती है, तो उसकी जो प्रवृत्ति होती है वो क्या, क्यों, कैसे, इन सब क्वेश्चन को करने की होती है। तो कह सकते हैं क्या दैनिक जीवन में हम जिन भी चीज़ों का यूज़ करते हैं, नाप तोल करते हैं, लेन देन करते हैं, तो वो सभी डेली के काम जो हम करते हैं दैनिक जीवन में विज्ञान है। विज्ञान के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। हियरिंग एड्स, बहरों को सुनने में मदद मिली है। कृत्रिम अंगों का जो उपयोग हुआ है, इनसे चलने फिरने में लोगों को सहायता मिली है। वैज्ञानिक वरदान भी है, अभिशाप भी है। अगर वो डिपेंड करता है कि मनुष्य उसे किस तरीके से यूज़ करता है। अगर परमाणु शक्ति का यूज़ किया तो देखिए पूरी दुनिया में बिजली का आविष्कार हुआ, दुनिया को रोशनी मिली घरों में। लेकिन अगर कहीं परमाणु बम बनने पर जीवन में अंधेरा भी ला सकते हैं, अगर बम बना दिया जाए उस चीज़ का। हर क्षेत्र में विज्ञान का उपयोग हम करने लगे हैं। अब जो हम वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं, मिक्सर यूज़ करते हैं, फ्रिज यूज़ करते हैं, एसी यूज़ कर रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब विज्ञान की देन है। हम जो सूंघ रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, चख रहे हैं, तो ये किसके? ये हमारी उत्सुकता है। उत्सुकता जानने के कारण हमारे मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं, और यही सवाल क्या है? विज्ञान जो होता है वो इन्हीं सवालों का उत्तर देता है, क्या, क्यों और कैसे। ठीक है, तो दैनिक जीवन में विज्ञान की क्यों आवश्यकता है? सभी चीज़ों को जानने के लिए दैनिक जीवन में विज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। अब विज्ञान की अगर बात आई है तो इसमें हम देखते हैं भौतिक राशि। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भौतिक राशियाँ कौन सी होती हैं। भौतिक राशि वे होती हैं ऐसी राशि जो मापा तोला जा सके, जिनको, वो सभी क्या कहलाती हैं? भौतिक राशि कहलाती हैं। जैसे लंबाई होगी, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया। लंबाई को हम किस में नापते हैं? लंबाई को हम मीटर में नापते हैं। द्रव्यमान को किस में नापते हैं? हम किलोग्राम या ग्राम में मापते हैं। समय को सेकंड में मापते हैं। अगर हम किसी दुकानदार के पास कोई भी सामान लेने जाएंगे तो हम उससे कहेंगे 1 किलो चावल दे दीजिए, 1 किलो गेहूँ दे दीजिए, तो हम उसको किस में ला रहे हैं? द्रव्यमान। जो भी कोई वस्तु है उसका एक द्रव्यमान ज़रूर होगा, तो उस द्रव्यमान को हम किस में नापेंगे? किलोग्राम में या ग्राम में उसको मापेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भौतिक राशि के प्रकार। दिशा के आधार पर राशि 2 प्रकार की होती है, क्षैतिज राशि और अदिश राशि। वेक्टर क्वांटिटी आपको यहाँ पर याद रखना है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि एग्जाम में आपसे वेक्टर और स्केलर पूछा गया है। ठीक है, अगर आपको क्षैतिज या अदिश ना देकर वेक्टर और स्केलर दे दे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आपको दोनों ही चीज़ इंग्लिश में और हिंदी में याद रखनी है। परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। सदिश राशि कौन सी होती है? जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। परिमाण यानी कि संख्या भी इसमें आपको बता दी गई है और साथ साथ दिशा भी बता दी गई है। अगर आपसे कह दिया जाए कि मैं 5 किलोमीटर चला, कहाँ? उत्तर की ओर मैं चला,
5 किलोमीटर चला, उत्तर की ओर चला, तो इसमें आपको परिमाण भी बता दिया, संख्या भी बता दी कि भाई 5 किलोमीटर चला, 50 किलोमीटर चला, किधर चला, उत्तर की तरफ चला, तो इसमें आपको दिशा भी बता दी गई। उत्तर के साथ साथ दिशा, सदिश यानी कि दिशा सहित आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। तो सदिश राशि में दिशा भी होती है। अदिश राशि इसमें केवल परिमाण या संख्यात्मक मान होता है, दिशा इसमें नहीं होती, दिशा का अभाव होता है, अदिश राशि कहलाती है। अगर आपसे कह दिया जाए मैं 10 किलोमीटर चला, लेकिन 10 किलोमीटर किधर चला ये नहीं बताया गया, उत्तर में चला, पूर्व में चला, दक्षिण में, वहाँ पर आपको दिशा नहीं बताई गई, तो ये क्या होगी, आपकी अदिश राशि होगी। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डिटेल में सदिश राशि की, वेक्टर क्वांटिटी की। वे राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है तथा योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती हैं, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। कौन कौन सी होती हैं? संवेग होता है, विस्थापन होता है, त्वरण, बल, धारा, घनत्व, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र आदि। ये सभी क्या है? ये सभी सदिश राशि हैं। यहाँ पर आपको ये सभी याद कर लेनी है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कोई भी राशि देकर ये राशि क्या है, विस्थापन दे दिया, त्वरण दे दिया, बल दे दिया, इनमें से आपको पूछ लिया जाएगा कि सदिश राशि हैं या अदिश राशियाँ हैं। ठीक है, तो मैंने आपको एग्जांपल बताया कि मैं 10 किलोमीटर पूर्व की ओर गया, तो 10 किलोमीटर यहाँ पर क्या हुआ, परिमाण हुआ, और पूर्व क्या हुई, दिशा हुई। ये आपकी हो गई सदिश राशि। अदिश राशि होती है वे राशि जिसमें केवल परिमाण, मैग्नीट्यूड होता है तथा जिसकी कोई दिशा नहीं होती है। जैसे कि द्रव्यमान होता है, किलोग्राम में आप चीज़ को ला रहे हैं लेकिन उसकी कोई दिशा नहीं है। क्या आप ये नहीं कहेंगे कि मैं 10 किलो चावल लाया, कहाँ से लाया, ये तो कहोगे कि दुकान से लाई, कि ये तो नहीं बताओगे आपकी दुकान उस दिशा में थी, पूर्व में थी, डायरेक्शन उसका इधर से, मैं इधर से पहले ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर उत्तर में मुड़ा, तो यहाँ पर आप दिशा नहीं बता रहे हैं। दूरी कितने किलोमीटर में चला, कितने किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर गया, 15 किलोमीटर गया, 20 किलोमीटर गया, क्या ये दूरी आपने बताई है, इसमें दिशा नहीं बताई गई है। समय, चाल, आयतन, दाब, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ताप, आवेश, विद्युत धारा, विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा आदि, ये सभी क्या हैं, ये सभी अदिश राशियाँ हैं। नोट कर लीजिएगा कि परिमाण दोनों में होता है, दिशा केवल सदिश में होती है। ठीक है, एग्जाम्पल, मैं 100 मीटर गया, केवल परिमाण है, ये दोनों में आया। अगर इसमें बता दिया जाए उत्तर की ओर गया या दक्षिण की ओर गया, तो इसमें दिशा भी आ गई, ये आपकी सदिश राशि यहाँ पर हो जाएगी। अब बात करते हैं राशि की। जिस तरीके से हम भौतिक राशि को 2 राशि में विभाजित करते हैं, अदिश राशि और सदिश राशि, इसी तरीके से राशि को 2 अन्य प्रकार से भी इसको विभाजित किया जा सकता है। एक होती है मूल राशि, दूसरी होती है व्युत्पन्न राशि। मूल राशि वे राशियाँ होती है जो स्वतंत्र होती हैं और इनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती है, मूल राशि कहलाती हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है जो राशि स्वतंत्र होती हैं वो कौन सी होती है, मूल राशि होती है, व्युत्पन्न राशि होती है। तो आपको याद रखना है कि मूल राशि जो होती हैं वो स्वतंत्र होती हैं और इनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती, जैसे कि द्रव्यमान, समय और लंबाई। द्रव्यमान को हम किलोग्राम में नापते हैं, समय को सेकेंड में, लंबाई को मीटर में। ठीक है, व्युत्पन्न राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनको मानने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता होती है, व्युत्पन्न राशि कहलाती है। जैसे चाल बराबर दूरी बटे समय। अब इसको मापने के लिए हमें अन्य राशियों की जरूरत पड़ेगी, किसकी, मूल राशियों की आवश्यकता पड़ेगी। कैसे? दूरी को हम किस में नापेंगे, मीटर में, और समय को किस में नापेंगे, सेकंड में। तो चाल बराबर क्या हो गया, दूरी बटे समय, या हम कह सकते हैं मीटर। जो इसका मात्रक होगा चाल का वो होगा मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई को किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं, चौड़ाई को मीटर में नापते हैं। तो मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, तो इन राशियों को व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट बात करते हैं आयतन की। देखिए, आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई को किस में नापते हैं, मीटर में, चौड़ाई को मीटर में और ऊंचाई को मीटर में। तो क्या होगा, मीटर क्यूब। आयतन बराबर मीटर क्यूब, आयतन का मात्रक क्या होगा, मीटर क्यूब होगा। घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान क्या है, मूल राशि है, और आयतन व्युत्पन्न राशि है। मूल राशि द्रव्यमान क्या है, किलोग्राम में बनाते हैं, और आयतन को मीटर क्यूब में। तो हम कह सकते हैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसका मात्रक होगा आयतन घनत्व का। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विज्ञान में 7 मूल राशि और 2 पूरक राशियाँ होती हैं। यह हम कह सकते हैं कि एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, 7 है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा कि एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। राशि एक तरफ लिख लीजिएगा राशि, और इधर लिख लीजिएगा आप एसआई मूल मात्रक।
लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। समय का सेकंड है। ताप को केल्विन में मापते हैं। विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है और पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है। ठीक है, ये सभी आपको याद रखने हैं क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकता है कि आपसे इनके मूल मात्रक पूछे जा सकते हैं। पूछा जा सकता है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, तो आंसर होगा कैंडिला। दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का यूज़ होता है। दूरी का मात्रक क्या होता है? प्रकाश वर्ष होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 के। ठीक है, 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मात्रक। मात्रक क्या होता है कि किसी भी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। ठीक है, या स्टैंडर्ड मानक हम कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड मान जो होता है उसको क्या कहा जाता है? किसी भी राशि के मापन का एक स्टैंडर्ड जो होता है उसको मात्रक कहते हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं। एक मूल मात्रक होते हैं फंडामेंटल यूनिट और दूसरे होते हैं व्युत्पन्न मानक जिसे हम कहते हैं ड्राइव्ड यूनिट। मात्रक पद्धति भौतिक राशि के मापन हेतु 4 पद्धति प्रचलित है। फर्स्ट है एमकेएस पद्धति, सेकंड है सीजीएस पद्धति, थर्ड है एफपीएस पद्धति और फोर्थ है एसआई पद्धति। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए भौतिक राशि के मापन हेतु कितनी पद्धतियां हैं, तो 4 पद्धति आपको यहाँ पर याद रखनी है। इधर राशि लिख लीजिएगा, इधर लिख लीजिएगा मीटर पद्धति, फ्रेंच पद्धति, फ्रेंच ने सीजीएस पद्धति या एफपीएस पद्धति। एमकेएस पद्धति को मीटर पद्धति भी कहा जाता है, सीजीएस पद्धति को फ्रेंच पद्धति के नाम से जाना जाता है और एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लंबाई का मात्रक एमकेएस पद्धति में मीटर होता है। सीजीएस पद्धति में अगर आपसे पूछ लिया जाए लंबाई का मात्रक क्या है, सेंटीमीटर है। और एफपीएस पद्धति में लंबाई को हम किस में, फुट में भी नापते हैं। ठीक है, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है एमकेएस पद्धति में। सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, ग्राम होगा। और ब्रिटिश पद्धति या हम कह सकते हैं एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक पौंड होगा। जब हम कोई भी ऊन लेने जाते हैं या बच्चे का जो वजन तोला जाता है, देखा होगा आपने, पौंड में तोला जाता है। ये जब हम केक लेते हैं तो वो हमें जो ज़्यादा बड़ा केक होगा उसे हमें पौंड में बताएंगे। ऊन भी लेंगे तो पौंड में होगा, बच्चे का वजन होगा तो पौंड में बताया जाता है। ठीक है, तो वजन को हम किस में, पौंड में भी नापते हैं। किस में नापते हैं? एफपीएस पद्धति में या ब्रिटिश पद्धति में, आपसे पूछा जा सकता है। समय को सेकंड में मापा जाता है फ्रेंच पद्धति में, सीजीएस पद्धति में भी सेकंड में और एफपीएस पद्धति में। ऐसी कौन सी राशि है जिसको तीनों ही पद्धतियों में एक ही उसमें मापा जा सकता है? तो समय एक ऐसी राशि है जिसको तीनों पद्धति में इसका मात्रक सेम होता है, सेकंड होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपका बनता है। एसआई पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति भी कहा जाता है, स्टार लगा लीजिएगा। 1961 में अंतर्राष्ट्रीय मापतोल के महाधिवेशन में से स्वीकार किया गया था। एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक तथा पूरक मात्रक होते हैं। मापतोल का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ पर है? सेवरेस, फ्रांस में है। ठीक है, ये आपके यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अगला हम बात करते हैं, नोट कर लीजिएगा। देखिए ये एक इम्पोर्टेंट है। विद्युत धारा में आप कहेंगे कि मैम विद्युत धारा में परिमाण होता है, क्वांटिटी भी होती है और दिशा भी होती है। ठीक है, विद्युत धारा अगर आप देखेंगे इधर विद्युत धारा बह रही है तो कितने एम्पियर विद्युत धारा बह रही है? ए से अगर बी में विद्युत धारा बह रही है 5 एम्पियर विद्युत धारा बह रही है। किस दिशा में बह रही है? पूर्व दिशा में बह रही है। तो इसमें क्या है, इसमें डायरेक्शन भी है, इधर की ओर बह रही है, इधर से इधर को जा रही है, डायरेक्शन भी है। लेकिन ये फिर भी अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि ये सदिश राशि के योग नियमों का पालन नहीं करती है। इसीलिए यहाँ पर ये चीज़ आपकी इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसको ज़रूर से याद कर लीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है कि विद्युत धारा आपसे पूछा जा सकता है कि विद्युत धारा में परिमाण होते हुए भी, दिशा होते हुए भी इसे अदिश राशि कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सदिश राशि के योग और नियमों का पालन नहीं करती है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी को मापने का मात्रक है। टीवी का आविष्कार किसने किया था? टीवी का आविष्कार J.L. बेयर्ड ने किया था। जॉन लागी बेयर्ड इनका पूरा नाम है। जॉन लागी बेयर्ड ब्रिटिश से है। 1925-26 में लंदन में इन्होंने टीवी का आविष्कार किया था। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि टीवी पर सबसे पहले दिखाई जाने वाली कठपुतली का नाम क्या था? स्टिकी था। और किसने टीवी का आविष्कार किया था? J.L. बेयर्ड ने टीवी का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? जॉर्ज जॉनसन ने किया था। जेड जॉनसन ने सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। एक छोटी सी ट्रिक से आप इसे याद रख सकते हैं। देखिए सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्म किसके कहते हैं? छोटे को कहते हैं। अगर छोटे बच्चे को आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, किसका? जॉनसन्स का यूज़ करते हैं, जॉनसन्स बेबी जॉनसन्स पाउडर, तो सूक्ष्म यानी कि छोटा, और जॉनसन्स छोटे बच्चों को लगाने वाले क्रीम पाउडर या साबुन जो भी आती है। अगला है 1 माइक्रोन बराबर होता है किसके? 1/1000 या 10³ मीटर। ये क्वेश्चन आपसे फिजिक्स में भी पूछा गया था सुपर टेट में, और लास्ट ईयर 2019 में ये मैथ में आपसे पूछा गया।
तो इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा, जो भी जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ सबको इम्पोर्टेंट लगा के लिख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनता है कि सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या है। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन है। एसआई पद्धति में अगर बल का मात्रक पूछा जाए तो न्यूटन है। 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन के। नंबर 6 आपका है कार्य की सीजीएस पद्धति का मात्रक क्या है। कार्य की अगर सीजीएस पद्धति का मात्रक पूछ लिया जाए तो अग्र होगा, अगर एसआई पद्धति में मात्रक पूछ लिया जाए तो जूल होगा। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि आपसे किस में पूछा जा रहा है, सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, ब्रिटिश पद्धति या फ्रेंच पद्धति या अंतर्राष्ट्रीय पद्धति या एसआई पद्धति, ठीक है। तो किसी में भी आपसे पूछ सकता है, तो सभी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, क्लियर टू क्लियर जो भी मैंने आपको टॉपिक कराया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है संख्या सिद्धांत किसने दिया है। एस रामानुज ने संख्या सिद्धांत दिया था। सो फ्रेंड, ये था हमारा एक टॉपिक फिजिक्स का, आज हमने क्लियर किया है दैनिक जीवन में विज्ञान क्या है। इसके अलावा जो भी आपकी क्वेरी है, अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, आंसर मैं आपका देने की कोशिश करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि टॉपिक आप सबको क्लियर हुआ होगा। वीडियो कैसी लगी है फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी, बी सेफ। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए फ्रेंड के साथ में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो भी वीडियो मैं फ्रेंड में यहाँ पर अपलोड करती हूँ वो आप सभी को नोटिफिकेशन समय से मिल सके। चलिए, थैंक यू सो मच।